अब थोड़ा सा बलोच कौम की इब्तदा और इसके पस मंजर पर थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं। बलोच नस्लन अरबी है। बलोच को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने बाल, ब्लोस, ब्लोस, बाउस, बिलोस और बलोच लिखा और इस्तेमाल किया। अहले बाबल अपने कौम देवता को बाल यानी बाल अजीम कहा करते थे। यूनानियों ने इसे बिलोस लिखा। पुराने दौर में लफ्ज बलोच को बलोस और बिलोस लिखा जाता था। अरब इसे ब्रूज, ब्लूस और ब्लोच अदा करते थे और ईरानी इसे ब्लोच लिखते और बोलते थे। हमारे यहाँ लफ्ज बलोच फारसी से मशहूर हुआ। बलोच कौम की एक नज़म से बलोच अपनी नस्ल हजरत हमजा से मिलाते हैं। बलोचों की तारीख हकीकत में इनके पहले सरदार मीर जलाल खान से शुरू होती है। बलोच कौम के मुताबिक सरदार मीर जलाल खान का शजरा हजरत हमजा से मिलता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सैयद शुहदा थे। हजरत हमजा की कुनियत अबू अमारा, अबू याला और लक़ब सैयद शुहदा था। आपकी 3 शादियां हुई। तारीख में आपके 6 बच्चों का जिक्र मिलता है। आपका बेटा अमार बिन हमजा, जो कबीला खजरज के सरबराह कैसल नजार की बेटी खौला बिनते कैसे था। बलोच अपना शजरा नसब उससे साबित करते हैं। अमीर जलाल खान के 4 बेटे थे। उनसे कबाइल की तकसीम का काम शुरू हुआ। मसलन मीर रिंद खान से रिंद, मीर लाशार खान से लाशारी, मीर हूद खान से हूती और मीर कौरी खान से कोराई कौम और जतोमाई से जतोई बने। बलोच कौम का एक और दावा भी है कि इस नस्ल अमीर हमजा ने इमाम हुसैन की करबला में भी मदद की, पर इसकी तारीख भी एक नज़म के सिवा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई दावा नहीं कर सकता। बलोच की इस नज़म के मुताबिक इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो बम्बोर या भम्बोर पहुंचे और वहां से सीस्तान और मकरान आए। नज़म का तर्जुमा कुछ यूं है कि हम अमीर हमजा की औलाद हैं, नुसरत यज़दी हमारे साथ है। हम हलब से उठकर आए हैं। यजीद लानती से लड़ने के बाद करबला और बम्बोर को पीछे छोड़ते हुए हमने सीस्तान के शहर में डेरे डाले हैं। बलोचों का दावा यह भी है कि हमने ना सिर्फ इमाम हुसैन का साथ दिया, बल्कि रसूल खुदा सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौला का साथ भी दिया। जब वो बेयारो मददगार थे तो बलोच कौम ने अपनी कौम से 5 बहादुर मुंतखब किए और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए भेजा। इस बात का भी पता बलोची की इस नज़म से लगता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। 5 बहादुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़े थे। जब खुदा के दोस्त नमाज पढ़ते तो वो पहरा दिया करते थे। जब कफ्फार के साथ लड़ाई छिड़ी, कफ्फार का लश्कर बेशुमार था। तीर औलों की तरह बरसे और जमीन से धुआं उठने लगा, मगर वो साबित कदम रहे और उनका ईमान कायम रहा। दुश्मन उनको मगलूब न कर सका। उस दिन पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलोच के सर पर तलाई ताज रखा। इसके अलावा बलोच कौम का तज़किरा शाहनामा फिरदौसी में भी मिलता है। इस शाहनामा के 3 अदवार में बलोच कौम का जिक्र है, जिसके मुतल्लिक मैं किसी अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। अक्सर तारीख की कुतब में मिलता है कि बलोचों ने 2 बार नकल मकानी की। एक बार जब फारस पर सल्जुकियों ने कब्जा किया, वलीमी और गजनवी ताकतों का खात्मा हुआ, तो ये लोग सीस्तान और मगरबी मकरान में नकल मकानी करके रहने लगे। दूसरी बार उन्होंने इस इलाके को छोड़कर मशरकी मकरान और सिंध का रुख किया। ये हिजरत चंगेज खान और जलालुद्दीन मंगोल की वजह से हुई। दूसरी हिजरत के नतीजे में इस कौम ने पहली बार सिंध धरती पर कदम रखा, जहां से इनकी तीसरी हिजरत की राह हमवार हुई। मोहम्मद सरदार खान बलोच अपनी किताब में लिखते हैं कि अमीर जलालुद्दीन तमाम बलोच कौमों के सरदार थे, जो 11वीं ईस्वी में करमान और लूद के पहाड़ों में रहते थे। बलोच रवायात इसी सरदार से शुरू हुई। इनके 4 बेटे, जिनसे 4 कबाइल वजूद में, रिंद, कोराई, लाशारी और हूद। रिंद के एक बेटे अमीर शहेक से एक नामवार सपूत ने जन्म लिया, जिसको दुनिया मीर चाकर या चाकर आजम के नाम से जानती है। मीर चाकर के मुतल्लिक तफसीली तज़किरा इस वीडियो में मुमकिन नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर मीर चाकर का तारफ करवाता चलूंगा। मीर चाकर का दौर बलोच कौम की तहजीब और तमद्दुन, सकाफत और अरूज का दौर था। मीर चाकर एक बहुत ही बहादुर इंसान था। वो ना सिर्फ अपने बहादुर दोस्तों बल्कि अपने बहादुर दुश्मनों की बहुत कदर और तारीफ किया करते थे। वो कहते थे कि बहादुरों का इंतकाम मुझे बहुत प्यारा है, जो मेरे ऊंचे किलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। मीर शहेक की इंतकाल के बाद मीर चाकर पूरी बलोच कौम के सरदार बने। तारीख में मिलता है कि मीर चाकर अपने कौल का बहुत पक्का इंसान था। उसने एक औरत गौहर को पनाह दी और फिर उसकी हिफाजत के लिए सर की बाजी लगा दी और अपने ही भाइयों लाशारियों से 30 साल तक जंग लड़ी, जिसने चाकरों और लाशारियों के बड़े बड़े सूरमाओं को मट्टी की आगोश में सुला दिया, जिसमें मीर चाकर के 2 भाई भी शामिल थे। बलोच कौम में झूठ को गुनाह माना जाता है। बकौल अमीर चाकर के कि सच बोलना बलोचों का शेवा है और झूठ ईमान को कमजोर कर देता है। बलोची बलोच कौम की कौमी जुबान है और ये जुबान पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अलावा जहां जहां बलोच कौम आबाद है बोली जाती है। इसके अलावा सीस्तान, कुर्दिस्तान, खलीज फारस की रियासतों में भी बलोची बोली जाती है। बलोची अदब को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला रिंद दौर, जो 1430 से 1600 तक रहा।
तीसरा कवानीन का दौर जो 1600 से 1800 तक रहा, और तीसरा दौर 1800 में बरतानिया की आमद से शुरू हुआ और 1947 में तमाम हुआ। चौथा मौजूदा दौर जिसका आगाज क़याम पाकिस्तान से हुआ। बलोच कौम में बहुत सारे शोरा ने जन्म लिया, जिनमें से चंद के नाम मैं बोल रहा हूँ। मीर चाकर खान रिंद, मीर ब्यूरख रिंद, सरदार गोरहाम लाशारी, मीर रिहान रिंद, खान अब्दुल्ला खान। बलोच में वैसे तो बहुत सारे कबीलों से कबीले बन गए हैं, पर चंद मशहूर कबीलों का मैं जिक्र करता चलूं। रिंद, लाशारी, जतोई, मेंगल, मरी, बलेदी, बुकटी, रईसानी, केलानी, मेरवानी, कुर्द, जाफरी बलोच, मेराली, जमाली, रोकानी, होती और जरदारी वगैरह। बलोच एक गयूर और बहादुर कौम है, और पाकिस्तान में बसने वाले सब अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं।